Hi everyone, today I am discuss about relation between position vector of particles and center of mass. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड सेंटर ऑफ मास. तो हम डिफाइन कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है. तो वी आल्सो डिफाइंड द सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. हमने वेक्टर के टर्म्स में सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर चुके हैं. तो लेट r1 विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ आयत पार्टिकल्स. r1 क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, सॉरी ri क्या है पोजीशन वेक्टर है. ri इज a position vector of आयत पार्टिकल की बात कर रहे हैं. देखो ri क्या है पोजीशन वेक्टर है ऑफ आयत पार्टिकल्स, यानी आयत पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है ri है. एंड r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. r बी द क्या है सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं. तो देखो आर आई क्या है पोजीशन वेक्टर. सपोज ये पोजीशन वेक्टर 3 एक्सिस में है आपका. आर आई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर आई इक्वल टू एक्स आई इंटू आई कैप प्लस वाई आई इंटू जे कैप प्लस जेड आई इंटू के कैप लिख सकते हैं. ऐसे इसका जो सेंटर ऑफ मास है तो इसको हम लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ये क्या है आपके, ये सेंटर ऑफ मास वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास, तो ये r इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं r इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n. सपोज n पार्टिकल है, i इक्वल टू 1 टू n mi इंटू आर आई अपॉन टोटल मास, यानी m लिख दे रहा हूं. ये क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सेंटर ऑफ मास r का. ठीक है, सपोज करो इफ द ओरिजिन्स ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कंसीडर्ड. तो हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं. ओरिजिन से इतना है सेंटर ऑफ मास, तो उस टाइम क्या होता है आरसीएम. देखो आरसीएम क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा 0 होगा. फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो आरसीएम 0 होगा. तो ये 0 होगा तो समीशन ऑफ क्या होगा, इसमें रख देते हैं समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n एम आई इंटू आर आई इक्वल टू 0. ये क्यों किया हमने, ओरिजिन को कंसीडर किया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर किया गया है. इफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ, जो ओरिजिन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओरिजिन मींस 0 0, तो यह 0 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n एम आई इंटू आर आई अपॉन m इक्वल टू 0 होगा. तो ये m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बचेगा हमारा समीशन ऑफ mi इंटू आर आई इक्वल टू 1. तो ये क्या होगा. इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी. देखो सेंटर ऑफ, इसी के अंदर है सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड कंटिन्यूअस बॉडीज, ऑफ रिजिड कंटिन्यूअस bodies. Rigid continuous body. Suppose for a real body which continuous distributions matter point mass of the different mass elements. Suppose different mass elements है उसका dm की बात कर रहे हैं. एंड सेंटर ऑफ मास हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. फॉर कोई रियल बॉडी है which continuous distributions of matter, उसका जो मैटर है अंदर का वो कंटिन्यूअस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, यानी समान रूप से एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, मींस डिस्ट्रीब्यूट किया गया कंटिन्यू. पॉइंट मास आर देन
डिफरेंशियल मास। तो पॉइंट मास क्या होगा, डिफरेंशियल मास होगा। मास एलिमेंट सपोज क्या होगा, डीएम होगा। पॉइंट मास मींस डिफरेंशियल यानी अलग अलग मास होगा। वो सपोज डीएम है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा उसका, एक्ससीएम मींस सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस। तो 1/m इंटीग्रेशन xdm। xdm डिफरेंशियल मास है, अलग अलग मास है, तो वेरिएबल मास है, तो ऐसा लिख सकते हैं ycm इक्वल टू 1/m। ये कैपिटल M हो जाएगा मींस टोटल मास होगा ये, इंटीग्रेशन y इंटू dm। ऐसी ZCM की बात करते हैं, Z एक्सिस में जो सेंटर ऑफ मास होगा 1/m मींस ये टोटल मास इंटू Z dm। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द रियल बॉडी। अब इसी की बात करते हैं, इफ द चूजन ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन लेते हैं या ओरिजिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो YCM XCM 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ओनली इस कंडीशन में आएगा, कहीं ऑप्शनल आएगा XDM इक्वल टू YDM, ये 0 हो जाएगा क्योंकि XCM YCM ZCM क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ZDM इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आई कब, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं, जब हम ओरिजिन को चूज ओरिजिन कंसीडर करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास 0 हो जाता है, तब ये कंडीशंस आपको मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड। सेंटर ऑफ मास, center of mass of a uniform thin rod, of a uniform thin rod। देखो, लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ए बी। हम कोई थिन रॉड लेते हैं, XY प्लेन की बात कर रहे हैं। ये ए बी क्या हमारी कोई थिन रॉड है, ए और बी क्या हमारी कोई थिन रॉड है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लेट अस कंसीडर ए बी इज ए थिन रॉड एंड एम बी द, उसका मास सपोज क्या है, एम मास है, कैपिटल एम मास है, ठीक है। लेट रॉड हेड इन एक्स एक्सिस में रखा गया है एंड इट्स इन ओरिजिन, इसका एक एंड ओरिजिन में है जहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे एंड अदर एंड्स, सपोज इसकी लेंथ क्या है आपकी L लेंथ है, तो क्या होगा, एंड एलिमेंट्स प्लेस्ड साइड द dx एंड x। तो इसमें ये कोऑर्डिनेट सपोज क्या है, L, 0, L डिस्टेंस गई फिर 0 ऊपर हो गया, यानी L लेंथ की रॉड है, ठीक है, जिसका मास m है। ये ओरिजिन से, ओरिजिन पर हेड है, ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट 0 0 L लेंथ है तो L, 0 ऊपर को नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, किसी टाइम x इक्वल टू y इक्वल टू 0 सोन हम फिगर शो कर चुके हैं। एलिमेंट इज प्लेस्ड साइड बाय साइड, तो ये लेंथ हम छोटे छोटे डिस्टेंस में हम तोड़ते हैं। साइड बाय साइड की बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस थोड़ा, जैसे हमने कहा ये dx है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज मैंने कहा x है, सपोज यहां पर x है, x फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, देन द मास ऑफ द एलिमेंट्स। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, या इसमें क्या है, जो मास हो रहा है डिफरेंशियल मास है, तो डिफरेंशियल मास डी एलिमेंट भी क्या होगा, छोटा एलिमेंट है, छोटा सा मास दे रखा है, तो छोटा सा एलिमेंट दे रखा है तो छोटा सा डिफरेंशियल मास होगा। dm इक्वल टू, ये होता है आपका m अपॉन l, m dx अपॉन l, ये क्या होगा, देन मास ऑफ द एलिमेंट्स dm इक्वल टू, देखो ये क्या होगा, यानी ये छोटा सा एरिया ले रखा है हमने, तो इसके कारण जो डिफरेंशियल मास होगा, डिफरेंशियल मास एलिमेंट होगा, ये इतना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू ये मास पर यूनिट लेंथ, यानी m अपॉन l लिखा है, ठीक है। लेट XCM YCM बी द कोऑर्डिनेट्स, ये XCM एंड YCM कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ ए थिन रॉड फ्रॉम ओरिजिन से। तो XCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, XCM इज इक्वल टू यहां से ओरिजिन से ले रखा है तो 1 अपॉन मास, तो टोटल क्या होगा
1 पर मास टोटल क्या होगा, मास होगा। तो ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से L तक, यानी 0 टू L। एक्स एक्सिस में ये एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, 0 टू L इंटू एक्स dm हम पढ़ चुके हैं। यानी ये 1/m 0 टू L x इंटू dm की जगह हम क्या रखे हैं, mx L अपान, देखो x इंटू m अपान L इंटू dx, dm की वैल्यू रखी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/m इंटू m अपान L। तो ये हो जाएगा आपका x²/2, ये वैल्यू करेगी 0 टू L। तो ये x²/2 अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 0 टू L होगी, m से L कैंसिल। तो ये क्या बनती है आपकी, लिमिट वेरी कर देते हैं, xcm इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन, सॉरी 1/m से m कैंसिल आउट हुआ, 1/L ये बनेगा आपका L²/2 माइनस 0, L से L कैंसिल आउट हुआ, तो ये बन रहा है आपका L/2। यानी x कोऑर्डिनेट में इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, L/2, इसका आधा होगा। तो y कंपोनेंट्स में क्या होगा, देखो y कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये तो x आ गया। y की बात करते हैं, देखिए y कंपोनेंट में भी ycm जो होगा आपका, ycm इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन, ये 0 टू 0 होगा, ydm ये वैसे भी 0 से 0 होगा, तो ये 0 ही आ गया, क्योंकि ये 0 0 बढ़ रहा है। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, तो रॉड क्या होगा, y 0 है, तो क्या होगा, ycm क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, इट मींस द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड AB लाई एट क्या होगा, L/2 0, ये होगा सेंटर ऑफ मास इसका, किसका, ये इस थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 लाई ए पॉइंट L/2 और 0 के बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास बिटवीन इट्स एंड्स A एंड B, thus the center of mass constants with geometrical center। तो इसके बीच में क्या होगा, L/2 और 0 के बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होगा, किसका, यूनिफॉर्म थिन रॉड का। थैंक यू।